हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 5 का पाठ नंबर 6 करेंगे जिसका नाम है कलम आज उनकी जय बोल। तो ये पूरी कविता है और हम कविता का उत्तर करेंगे। जो कविता के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो इसमें पहला प्रश्न है, गर्दन का मूल लिए बिना देशभक्त किस पर चढ़ गए। गर्दन का मूल लिए बिना देशभक्त पुण्य वेदी पर चढ़ गए। किस पर चढ़ गए? पुण्य वेदी पर चढ़ गए। वीरों के सिंहनाद से कौन सहम गया? तो इसका उत्तर है, वीरों के सिंहनाद से धरती सहम गया। कौन सहम गई? धरती सहम गई। पाठ में चकाचौंध का मारा तथा बेचारा किसे कहा गया है? पाठ में चकाचौंध का मारा आधुनिकता में जीने वाले तथा बेचारा इतिहास से बेखबर व्यक्तियों को कहा गया है, जो इतिहास को नहीं जानते। कि कितने हमारे वीरों ने अपनी जान की कुर्बानी लगाई है। फिर है सोचो और लिखो। इसमें प्रश्न नंबर पहला, इसमें कुछ शब्द दिए गए, इनका प्रयोग करना है वाक्यों में। तो पहला है दिशा। दिशा का दे रखा है, सूर्य पूर्व दिशा से उगता है। चिंगारी, एक छोटी सी चिंगारी से पूरे जंगल में आग लग गई। सिंहनाद, जंगल में शेर का सिंहनाद सुनाई दिया। चकाचौंध, बाजार की चकाचौंध रोशनी देखकर बच्चे हैरान रह गए। क्या है? बाजार की चकाचौंध देखकर, रोशनी को देखकर बच्चे हैरान रह गए। प्रश्न नंबर दूसरा करेंगे, देशभक्तों की महिमा के साक्षी कौन कौन है? देशभक्तों की साक्षी के कौन कौन है? देशभक्ति की महिमा के साक्षी सूर्य है, चंद्रमा है, भूगोल है, खगोल है, जो कभी मिट नहीं सकते। सूर्य, चंद्रमा, ये देशभक्तों की महिमा के साक्षी हैं। ये कविता में देशभक्तों के क्या क्या कार्य गिनाए गए हैं? कविता में देशभक्ति के बलिदान और त्याग कार्य गिनाए गए हैं। बनाए गए नहीं, सॉरी, ये गिनाए गए हैं। कविता में देशभक्ति के बलिदान और त्याग गिनाए गए हैं। प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगाकर प्रश्न बनाने हैं अब हमें। ये कि हमारे जो लघुद्वीप अगणित, हमारे अगणित लघुद्वीप कौन है? फिर प्रश्न नंबर दूसरा, मूल गर्दन बिना लिए पुण्यवेदी पर चढ़ गए। जो गर्दन का मूल लिए बिना पुण्यवेदी पर चढ़ गए। इस कविता के मूल भाव को अपने शब्दों में लिखना है। इस कविता के शब्दों को अपने मूल भाव शब्दों में लिखना है। अब प्रश्न नंबर, नीचे दिए गए कुछ पंक्ति हैं। पृथ्वी धरती, सूरज का सूर्य, चंद्रमा का चंद्र। पाठ में इन शब्दों के विपरीत अर्थ, मतलब विलोम शब्द। रात का दिन, बुझाना का जलाना, आकाश का पाताल, उतरना का चढ़ना। अब नीचे कुछ शब्द दिए गए, उनको लिंग बदल कर लिखना है। जैसे कि बेचारा का बेचारी, मोर का मोरनी, हाथी का हथनी, बालक का बालिका। अब प्रश्न नंबर 4 में एक वचन को बहुवचन में लिखना है। दिशा को दिशाएं, अस्थि का अस्थियाँ, शिखा को शिखाएं। शिखा का क्या हो जाएगा? शिखाएं। तो बच्चों धन्यवाद। आज हमने 5वीं क्लास का 6वां पाठ करा दिया। धन्यवाद।